नमस्कार दोस्तों आपने देखा होगा जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, ऐसा लगता है कि उनका बस एक ही लक्ष्य है। टारगेट यह है कि अमेरिका जितना भी इंपोर्ट करता है दुनिया भर से उसको कम किया जाए और जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका उसको बढ़ाया जाए। और इसको करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बड़ा हथियार चला वो था टैरिफ लगा देना। दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक देश के ऊपर टैरिफ लगाया गया, बढ़ चढ़कर टैरिफ लगाया गया। भारत जैसे देश के ऊपर 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो डेटा सामने आया है 2025 में, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो सोच था वो पूरी तरह से विफल हो गया है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बात पता नहीं होगी। उनके सलाहकार सबको ये बात पता थी, एक्सपर्ट्स को भी ये पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो चाल चल रहे हैं ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि छोटे से छोटा गुड्स अमेरिका में बने। अरे भाई, अमेरिका में कोई लेबर उतना पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, सस्ते में लेबर अवेलेबल नहीं है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अल्टीमेटली अमेरिका को वो गुड्स कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कराना ही पड़ेगा। और इसीलिए आप देख सकते हो यहाँ पर यूएस ट्रेड गैप वाइडेंस एज गुड्स ट्रेड डेफिसिट हिट्स रिकॉर्ड $1.24 ट्रिलियन इन 2025। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, गुड्स में ट्रेड डेफिसिट कितना रहा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2027-28 किसी भी साल की यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट होने वाला है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली लिमिटेड टाइम के लिए 50% फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल रहा है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज कर लीजिएगा ये कोड अंकित लाइव। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या है। सिंपल सी चीज है कि अगर आपका देश ज्यादा गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट कम कर रहा है तो इसका मतलब ट्रेड डेफिसिट होगा। मतलब एक्सपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो जैसे मान लो गुड्स हो गया, सर्विसेज हो गया, मान लो हमने $500 के गुड्स को बाहर बेचा दूसरे देश को, लेकिन हमने इंपोर्ट कर लिया $700 के गुड्स एंड सर्विसेज को, मतलब हमारा डेफिसिट कितना रहेगा, ये हो गया $200 का, राइट। तो ये होता है ट्रेड डेफिसिट। लेकिन और इसीलिए आप देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम भारत की बात करें, नवंबर 2024 में ये आंकड़ा आप देख सकते हो, इसमें हमने इंपोर्ट किया था $69.95 बिलियन के गुड्स, लेकिन एक्सपोर्ट कितना किया, सिर्फ $32 बिलियन के गुड्स। इसका मतलब हमारा डेफिसिट रहा $37.8 बिलियन। और वही एक साल पहले आप देख सकते हो नवंबर 2023 में ये हमारा $21.31 बिलियन था। मतलब कि जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे हमारा जो डेफिसिट है, जो गैप है, वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि यूएस का ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा कितना आया है 2025 का, क्योंकि ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि एकदम धड़ाम से नीचे आ जाएगा। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि 2024 में यूएस का जो ट्रेड डेफिसिट था गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में, ये आया था $904 बिलियन। लेकिन 2025 में जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि ये $904 बिलियन से गिरकर $500 बिलियन हो जाएगा, $400 बिलियन हो जाएगा, एक्चुअली ये लगभग वहीं पर रहा है। 2025 में जो ट्रेड डेफिसिट है इट इज $901 बिलियन, मतलब इट इज ऑलमोस्ट सेम। ये आपको समझने की जरूरत है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूएस का जो एक्सपोर्ट है वो 6% ग्रो किया 2025 में, और इंपोर्ट भी लगभग 5% ग्रो किया। मतलब यहाँ पर जो थोड़ी सी गिरावट है वो बस इसीलिए है क्योंकि एक्सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है और इंपोर्ट कम हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के कंबाइन के ट्रेड डेफिसिट की बात कर रहे हैं। अगर हम सिंपली गुड्स ट्रेड डेफिसिट की बात करें, मतलब सर्विसेज को हटा दो, क्योंकि सर्विसेज में क्या है कि अमेरिका काफ़ी ज़्यादा सरप्लस है, जैसे बैंकिंग, टूरिज्म, डिजिटल सर्विसेज, ये सब एक्सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी फायदा होता है। और इसीलिए यह आपको जो है $900 बिलियन के आसपास देखने को मिलेगा उनका टोटल ट्रेड डेफिसिट। अगर आप सिर्फ गुड्स की बात करें, जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं जैसे टॉय, मोबाइल, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आप देख सकते हो, तो इसमें यहाँ पर ये रिकॉर्ड हाई पर चला गया है ट्रेड डेफिसिट। कितना हो गया है, $1.24 ट्रिलियन। जस्ट इमेजिन, मतलब इतना ज़्यादा गुड्स में ट्रेड डेफिसिट अमेरिका का कभी नहीं रहा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप देख सकते हो जो यूएस की ट्रेड पॉलिसीज थी उसका एम था कि यहाँ पर डेफिसिट कम होगा, उल्टा ये बढ़ गया है। और इसके पीछे का कारण बताता हूँ। देखिए 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली बहुत सारा टैरिफ लगा दिया। टैरिफ इसलिए लगा दिया ताकि मान लो भारत से, चाइना से जितने भी गुड्स यूएस के अंदर जाएंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। मतलब मान लो पहले $100 का कोई सामान था, अब
भारत के ऊपर यहाँ पर अमेरिका ने, ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से ये सामान $100 से $150 का पड़ेगा, तो इसलिए अमेरिका नहीं खरीदेगा उसको। ये सोच थी यहाँ पर। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि हमारा जो इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, जो सामान हम चाइना और भारत से मंगाते हैं वो यूएस के अंदर बनने लगेगा। मतलब आई डोंट नो किस तरह की सोच थी, क्या था, पागलपंती थी, मतलब इट्स कंप्लीट मैडनेस। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको यूएस का जो लेबर फोर्स है, यूएस की जो इकोनॉमी है, उसको समझना पड़ेगा। लेकिन आई डोंट नो, मतलब डोनाल्ड ट्रंप नहीं समझ रहे थे। तो जो भी है, यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो गिरा नहीं, उल्टा रिकॉर्ड हाई पर चला गया। और इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जैसे मान लो भारत और चाइना जैसे देश के ऊपर क्योंकि ज्यादा टैरिफ लगा था, तो यूएस जो इंपोर्ट करता था सामान भारत और चाइना जैसे देश से, उससे शिफ्ट होकर दूसरे देश से वो सामान मंगाने लग गया। मतलब एक्चुअल में जो इंपोर्ट है वो कम नहीं हुआ, बस आपको एक बड़ा शिफ्ट देखने को मिलेगा देशों में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि जो ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ था यूएस का, वो 32% जो है आपका गिर गया। तो इससे ट्रंप खुश होंगे कि देखो, और उन्होंने बढ़ चढ़कर बताया कि देखो, चाइना से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो 32% गिर गया। लेकिन उल्टा यहां पर हुआ क्या? जैसे ताइवान से यहां पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। जो हाई टेक कंपोनेंट्स थे जो पहले चाइना से मंगाता था अमेरिका, चिप हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, वो शिफ्ट हो गया ताइवान की तरफ। मतलब अल्टीमेटली यूएस का इंपोर्ट तो वही रहा ना। और वियतनाम से भी आप देख सकते हो 44% जो डेफिसिट है वो बढ़ गया। मैक्सिको ये से यहाँ पर जो इंपोर्ट करता था अमेरिका, वो रिकॉर्ड हाई पर चला गया। मतलब जो सामान अमेरिका पहले चाइना, भारत जैसे देश से मंगाता था, अलग अलग देशों से मंगाता था, क्योंकि उसके ऊपर ट्रंप ने टैरिफ लगाया था ज़्यादा, वहाँ से कम हो गया डेफिसिट, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उल्टा क्या है कि यहाँ पर दूसरे देश से वो लोगों ने सामान मंगा लिया। दैट इज़ वाई ये जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड हाई पर चला गया है। और इकोनॉमिस्ट इसी को ट्रेड डाइवर्जन कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो शिफ्ट है परचेजिंग में, वो चीपर सोर्सेज की तरफ चला जाता है। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और क्वेश्चन यही आता है कि टैरिफ डिडंट श्रिंक द ट्रेड गैप मच। ऐसा क्यों? सिंपली इसीलिए क्योंकि जो इंपोर्ट है वो बहुत स्ट्रांग रहा अमेरिका का। जो ट्रंप ने सोचा था कि इंपोर्ट कम हो जाएगा, वो हुआ नहीं। स्पेशली हाई टेक कैपिटल जो इक्विपमेंट होता है, और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हो ही नहीं सकता। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे हम खाने में नमक डालते हैं, अभी मान लो नमक चल रहा है 50 रुपए पर किलो, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये अचानक से 500 हो जाए, ठीक है, आपको क्या लगता है कि लोग क्या नमक खरीदना कम कर देंगे? ऐसा नहीं है। चाहे आपको नमक फ्री में भी मिलेगा, अगर मान लो मैं कहता हूं फ्री में मिल गया नमक, तो क्या कल से आप अपने खाने में नमक ज्यादा डालोगे? नहीं डालोगे ना। जो इंपॉर्टेंट है सामान, वो तो आप लोगे ही लोगे। तो जो गुड्स अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, हाई टेक इक्विपमेंट्स, ये सारी जो चीजें इंपॉर्टेंट आज के डेट में हो गई हैं, वो अमेरिका खरीदेगा ही खरीदेगा, डजेंट मैटर वो कितना महंगा हो जाए। एंड दैट इज वाई जो इंपोर्ट है वो अमेरिका का बरकरार रहा। और स्पेशली क्या हुआ था 2025 में, जब डोनाल्ड ट्रंप लगाने वाले थे टैरिफ, आपको याद होगा 100 दिन का टाइम दिया था, फिर उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया। तो वो जो पीरियड था ना, उसमें अमेरिकन जो इंपोर्टर्स हैं, उन्होंने बहुत सारा सामान अचानक से मंगाना स्टार्ट कर दिया। अनयूजुअल था, क्योंकि उनको लग रहा था कि टैरिफ लगने वाला है, इससे अच्छा है कि कम टैरिफ में ही अभी सारा सामान मंगा लो। तो इसकी वजह से भी हो सकता है 2025 का जो ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा है वो एकदम रिकॉर्ड हाई पर आ। और इसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ा जो असर हुआ वो अमेरिका के कंज्यूमर्स को हुआ। देखो, डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा, काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि अमेरिकन गवर्नमेंट को इतना मतलब लाख करोड़ों डॉलर आने वाला है। वो ये सोच रहे थे कि पता नहीं जो पैसा है वो भारत और चाइना के प्रोड्यूसर्स देंगे। ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। अल्टीमेटली यहाँ पर भुगतना किसको पड़ेगा? जो यूएस के फर्म्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं। क्योंकि टैरिफ कौन पे कर रहा है? मान लो अगर सामान भारत से अमेरिका के अंदर जा रहा है, तो कोई भारत का एक्सपोर्टर थोड़ी उसको दे रहा है, ये तो अल्टीमेटली यूएस के कंज्यूमर्स को पास ऑन होगा। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल ये जो यूएस की ट्रेड पॉलिसी है वो क्या दिखाती है? वो ये दिखाती है कि टैरिफ ने जो रिलेशनशिप है, ट्रेड रिलेशनशिप है स्पेशली चाइना के साथ, उसमें बदलाव किया है। जो चाइना से इंपोर्ट करता था अमेरिका, वो कम किया है, लेकिन जो ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट है वो आपका कम नहीं हुआ है। जो गुड्स है, अल्टीमेटली जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड लेवल पर चला गया है, भले ही वो दूसरे देश से ही क्यों अमेरिका मंगा ना रहा हो। और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका यही मानना है कि जो ट्रेड डेफिसिट है ना, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कई सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट डिमांड, सेविंग्स रेट, करेंसी वैल्यूज। मतलब
जो ट्रेड डेफिसिट है वो सिर्फ पॉलिसी, जो टैरिफ पॉलिसी होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। लेकिन अब ये बात ट्रंप को कौन समझाए, वो तो समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसका शॉर्ट टर्म और जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो क्या है। देखो, जो टैरिफ लगाया है ट्रंप ने, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो इंपोर्ट के जो सोर्सेज हैं उसमें बड़ा रीशफलिंग आपको देखने को मिलेगा कि यूएस के जो इंपोर्टर्स हैं वो चाइना से ना मंगाकर दूसरे देश से मंगाएंगे। सो देयर वाज ओनली अ स्मॉल रिडक्शन इन ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट। लेकिन लॉन्गर टर्म में यहाँ पर जो इफेक्ट है इन्वेस्टमेंट पर, जॉब्स पर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर, इन्फ्लेशन पर, ग्लोबल मार्केट, वो बहुत सारे बाकी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा वो तो देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का अब जो कार्यकाल है 2 साल बाद वो चले जाएंगे। 2 साल क्या, अभी तो लगभग 3 साल बचे हैं, तो वो झेलना पड़ेगा। उसके बाद नए राष्ट्रपति कौन आते हैं, क्या वो उसको बरकरार रखते हैं, क्या वो चेंजेस करते हैं, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आगे चलकर देखा जाएगा होता क्या है। बट आई होप कि ये जो बड़ी खबर आई थी यहाँ पर वो आपको समझ में आ गई होगी। जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अ वर्सनिंग ऑफ इंडियाज बैलेंस ट्रेड? इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसकी वजह से भारत का जो बैलेंस ट्रेड है वो और खराब हो सकता है? और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।